बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखने वालों, सुनने वालों और दुबक के बैठे एहतियात से रहने वालों सभी को मेरी तरफ से मीठी मीठी ईद बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। ईद के रंग हैं लाहौर रंग के साथ, और रंग के अंदर मजीद रंग बरंगा करने के लिए हमारे पास बड़े खूबसूरत और अच्छे से मेहमान हैं जो कि गायकी के शोबे से मुंसलिक है। मेरी तरफ जो बैठे हैं मैं उन मेहमानों को तारुफ करवाऊंगी जो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। वैसे मैं इतनी सी होती थी, जब से उनको सुनते सुनते इतनी बड़ी हो गई हूँ, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है ये सुनकर, लेकिन अभी भी आप यंग लगते हैं माशाल्लाह से। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ भट्ट साहब, कौन नहीं जानता। चला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और माशाल्लाह अच्छी खासी सेमियां खाकर आई हुई हैं ईमान फातिमा है जो कि सिंगिंग करती हैं जी। मेरी तरफ निशा सरफराज हैं, बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, और सुहेल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, एक ज़बरदस्त सिंगर हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा टैलेंट है जिन पर पाकिस्तान को यकीनन फ़ख्र है। और नाज़रीन, इस वक्त ईद के हवाले से जो स्पेशली लोगों की दिलचस्पी ये है कि ये ऐसी ईद नहीं है जैसी हमारे बचपन में या कुछ साल पहले हुआ करती थी। ये कोविड-19 की ईद है जिसपे हमें अपनी ज़िंदगी को एक नए सांचे में ढालकर अपने आप को दोबारा से रीयूनाइट करने का मौका मिला है, अपने आप को रीथिंक करने का मौका मिला है कि हमारी क्या वीकनेसेस है। वो लोग जो हमारे सामने इस दुनिया से चले गए आज हमारी यादों में हैं, आज हम उनके बगैर कैसे ये ईद मना रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र तो बहरहाल चलता रहता है। बहरहाल चलता रहता है। अच्छा आरिफ भट्ट साहब, क्योंकि इस ईद को हम कोविड-19 ईद कहें और जो गुज़श्ता ईद रही है हमारी, उसको भी हम कोविड-19 ईद कह सकते हैं। प्रिकॉशंस पर अमल किया, आपको लगता है आपने संजीदा लिया कोविड को वैसे या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा संजीदा लिया, और उसकी लेने का रीज़न भी था क्योंकि आप जब अपने चारों तरफ ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को तो फिर आपको थोड़ा बहुत मुहतात रवैया अपनाना पड़ ही जाता है। और पिछले साल बिल्कुल इन्हीं दिनों में जब रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद ईद का दिन था तो कोविड अपनी पीक के ऊपर था, और तब भी हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थे कि कोविड एक्चुअली है या नहीं है। लेकिन एक जो अजीब सी सूरत हाल थी वो तो सबके सामने थी ही। वो कहते हैं कि इस कदर ताफुन है इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिज्क कमाने से गए। इस कदर ताफुन है इस बार ज़मी के बासी, अपने सजदों से गए रिज्क कमाने से गए। दिल तो पहले ही जुदा थे अपने बस्ती वालों, क्या सितम है कि अब हाथ मिला लें। लेकिन बिल्कुल दैट वाज अ वेरी अर्ली स्टेज एक्चुअली लास्ट ईयर, और फिर उसके साथ हमने बेसिकली रहना सीखा। वो कहते हैं कि इश्क और कोरोना जब तक खुद ना हो जाए तो मजाक ही लगता है और हो ना जाए तो मजाक ही लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीज़ों से बहुत सारे सबक जो हैं वो हासिल किए, और हमने एज ए नेशन इसके साथ साथ रहना सीख ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रिकॉशंस पे तो ज़रूर हमने अमल किया, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों को इस बीमारी का शिकार होते भी देखा, फिर सेहतयाब होते भी देखा। और लेकिन अल्लाह का बड़ा इनाम है ये रमज़ान जो हमें मिला, जिसमें खूब हमने दुआएं मांगी और पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ मांगी कि अल्लाह मियाँ पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा। अच्छा ईमान, जब कोरोना नहीं था तब आपकी ईद कैसी गुजरती थी? ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरती, क्योंकि ईद वाले दिन सबसे पहले तो ये होता है ना कि जितने भी जानने वाले हैं सबको मिलना है, चांद रात को ईद देनी, कुछ शोज़ वगैरह करने, लेकिन चांद रात को सबको ईद दे के आ जाना, क्योंकि कुछ फंक्शन होते थे कि जो चांद रात को ही होते थे। तो लेकिन ये उनको होता था कि ईमान ने आना है ईद देने के लिए, बच्चे भांजियाँ भांजे भतीजियाँ भतीजे सबको होता था कि नहीं हमारी फुफ्फू आएंगी, हमारी खाला आएंगी। तो ईद के दिन ये होता है कि सारे फिर इधर आ जाते हैं। चांद रात को मैं सबको ईद दे के फारग हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम नमाज के बाद फिर हम लोग सो जाते हैं सवैयाँ वगैरह खा के। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो फुफ्फो की बात हो रही थी वो ये थी? नहीं, मेरी बात सुने, मैंने भी ये सुना, लेकिन सारी फुफ्फो एक जैसी नहीं होती। मेरी फुफ्फो इतना प्यार करने वाली, मेरी खाला इतना प्यार करने वाली कि हम खुद आगे से, क्योंकि आपका जिस तरह का माहौल होता है या आपके वालिदैन आपको जिस तरह का की तरबियत देते हैं वो असर वैसे ही आपके अंदर आता है। तो हम लोगों ने अपनी फुफ्फो का बहुत प्यार देखा, हम लोगों ने अपनी खाला का बहुत प्यार देखा। अगर मैं अपनी अम्मी के साथ बहुत प्यार करती हूँ, जब भी मैं मिलती हूँ कहीं कोई भी त्यौहार होता है, मेरी खाला आई हूँ तो मैं अपनी माँ के भी हाथ चूमती हूँ, मैं खाला, क्योंकि मुझे अपनी माँ के साथ अपनी खाला भी माँ की लगती है, और वो होती भी माँ है। लेकिन फुफ्फो बन के देती है ना? मैं फुफ्फो बन के भी देती हूँ, मैं खाला, मैं आपकी बहन हूँ। अच्छा, पहले भी तो भाइयों की ईद देती है ना? बिल्कुल हाँ। और मैं वाकई
भाई छोटे हो या बड़े हो, लेकिन वो ईदी देने का काम ही करते हैं। कुछ भाई करते हैं, कुछ बहनें भी अदा करती हैं, हाँ जी। ऐसा है ना। जैसे और अपने करीब वो अपनी जगह पे बड़े बन के करते हैं और छोटी अपना प्यार दिखाती है ना, वो छोटी बन के दिखाती है। ईद वो बेशक वो पैसों की सूरत हो या कोई गिफ्ट की सूरत हो, तो प्यार, ये भी प्यार का तरीका है। प्यार, का अच्छा इजहार प्यार करना। से मुझे एक बात याद आ गई। शुमाइला, इनके प्यार के जवाब में एक मैं आपकी इजाजत से कि उन्होंने कहा कि वो ईदी किसी भी शक्ल में हो सकती है, वो सवैयाँ हो, शीर खुरमा हो, ईदी हो या कुछ भी हो। तो चूंकि हमारी बहुत प्यारी बहन है और बड़ी बेहतरीन वंडरफुल आर्टिस्ट हैं, इनके होने से बहुत ज्यादा एक एटमॉस्फेयर एम्बियंस कलरफुल हो जाता है। वो ईदी कहते लेनी है हैं जी कि तुम्हारे इसीलिए कोशिश हो रही है, ईदी लैंड की कोशिश ये हो रही है। चांद रात पे लिखा था, लेकिन ईद वाले दिन सुना रहा हूँ कि तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, उसी शब चांद निकलता है, अगले दिन ईद होती है। Thank you, thank you. प्यार की बात हो रही थी। ईदी कलेक्शन होती है, अब ज्यादा होती है, बचपन में ज्यादा होती है। नहीं सर, कोई इतनी खास सर अभी भी वो अभी भी आप बचपन में है। बचपन में देखो, जो खुशी का त्योहार है उसको खुशी में ही मनाना चाहिए। ऐसा ही है। अगर ईद है, शादी है, कुछ भी है, उसको आप इंजॉय करो, उठो बेटा, खुद भी बिस्तर करो करो, ईद और करो। दूसरों को भी करवाओ। नहीं, अभी आप ईदी दे रहे थे, वहाँ पे कहना बचपन में है, जरूर, जरूर, छोटी है अभी। क्यों नहीं? सर हमें इतना इंतजार ही नहीं होता ईदी का। मुझे तो वैसे कपड़ों का शौक है बहुत, तो मैं तो कपड़ों का इंतजार करती हूँ कि मुझे कपड़े मिलने चाहिए, ईद मिले ना मिले, मुझे कपड़े मिलने बड़ा शौक होता है ना। ईद का दिन होता है जब वो नए कपड़े जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बात आपने सिलाई कर लेती है। नहीं 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 सर। क्योंकि फैमिली की बात हो रही जी है जी बिल्कुल। तो कोरोना में और जब आपका मोबाइल बेगम के हाथ में हो, कुछ मुमासलत अलामात बड़ी सेम होती हैं, आपको चक्कर आते हैं, आपको सर दर्द शुरू हो जाता है, आपका सांस तेज टेस्ट करने का तरीका बता ओके, ओके, नहीं, अलामत सुनने दे। हाँ जी। सांस तेज तेज चलता है। और जब अच्छा, मोबाइल उसके हाथ में होता है और उसकी नजर हमारे चेहरे पे होती है। सर वही ये आखिरी बात बड़ी मजे की, सुने मिस ना करें कि वो जब एक किसी पोस्ट पे रुक जाती हैं तो फिर मैं खुश खांसी भी शुरू हो जाती है। क्या बात है, Brilliant। Well done। अच्छा, कभी मैं एक चीज, अभी प्यार से हमारी बात हो रही थी कि प्यार वाला जो लफ्ज आया है, ये मैं सवाल शुरू करूंगी, कभी मोहब्बत हुई आपको? हम सारे सिंगर्स बैठे हैं और जो हमारा आइकॉनिक एक सिंगर है जॉन लेनन, उसने कहा था ऑल यू नीड इज लव। वो इंसान ही नहीं है जिसको प्यार ना हो। Exactly, क्या बात, बहुत खूब। मोहब्बत है, वो बेस है जिंदगी की, एहसास है। मुख्तलिफ लाइफ के जो आपके टेन्योर्स होते हैं उसमें ऑब्वियसली लव की तकसीम हो जाती है। प्यार तो माँ से भी होता है, बाप से भी होता है, भाई से भी होता है। टर्मिनोलॉजी ना चेंज करो, वो उसका नहीं होता है। और प्यार होया। नहीं होता है, उसका अच्छा। नहीं होता। Why not? नहीं, अच्छा, वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें हर थोड़े अरसे के बाद एक नया प्यार हो जाता है? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होते हैं। मेरा अच्छा क्यों खराब कर दिया? अब मैं नहीं बोलूंगा। सोहेल साहब, क्या आप गाने गाकर लोगों को एक ऐसी इल्यूजनरी वर्ल्ड में ले जाते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, और जब उनका वो डायलेमा या तलस्सुम टूटता है तो वो ज्यादा अपने आप को अकेला फील करते हैं? बड़ी अच्छी बात की। देखिए हमारे मज़हब में इन्नमल अमाल बिन्नियात, मैंने जब म्यूजिक शुरू किया ना तो मुझे लगता था बड़ी एक लाला लैंड है, एक वंडर लैंड है कि मैं अच्छा अच्छा लिखूंगा, अच्छा अच्छा गाऊंगा, मेरे गाने अच्छे होंगे। इट इज नॉट दैट इजी, इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री व्हेन आई जंप। आज ईद का दिन है, सीरियस नहीं होना। लेकिन ईद वाले दिन थोड़ी बहुत सीरियस पानी पिलाओ ना लूं, अच्छा, पानी पिलाओ। नहीं, पानी ऐसे पियेंगे। अच्छा, मैंने सवाल जिस तरह शुरू किया था ना, मतलब तब मेरे एक्सप्रेशंस गए थे, कभी मोहब्बत हुई, कभी प्यार हुआ, अब एंड पे क्या हो गया? एंड में होगी डॉक्टर साहब, इसका सिंपल सा जवाब हाँ, था वही है। कि अगर मैं अभी तो तक नहीं नजर हुआ लगा तो शुमाइला को देखने के बाद हो जाना चाहिए, और हो सकता है क्यों ना हो। Why not? मेरियां आपने डॉक्टर सुहेल का डॉक्टर छेड़ दिया। चलो एक मिनट। अच्छा निशा, आपने कभी कोई ऐसा गीत गाया है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੀੜ ਪਈ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ पुछो, ਸਾਨੂੰ पुछ ਦਿਓ। गीत ਅਸੀਂ भी गाने हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कभी कोई जिसमें रोमांटिक पोएट्री ना हो? सर मुझे लगता है कि हर चीज़ को हम इससे रिलेट करते हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा ही है। कोई भी गाना सुने हम,
बहुत रिलेटेबिलिटी है, आप कहीं भी चले जाएं सिर्फ आपको यही मिलेगा, क्योंकि हमारी लाइफ का क्या बात है, वैसे वैसे बस सीरियस क्वेश्चन पूछा था, बट साहब ने शरारत कर दी जो वो बिल्कुल ही मतलब सीरियस गल नहीं की सी। ਤੁਸੀਂ सीरियस करना भी नहीं। अल्लाह की मेरे को फॉलो मैं नहीं करना। इन्होंने कहा था कि हम सिंगर नहीं, बड़ी अच्छी बात थी, हम एक ऐसी वर्ल्ड में दुनिया को ले जाते हैं जब वो वर्ल्ड खत्म होती है, इमेजिनरी वर्ल्ड होती है, तो वो अकेला फील करता है। तो मैं नियत की बात पे इसलिए सीरियस बात नहीं सी, बेसिकली ये लेने पे है कि आप अगर किसी बंदे को जो मुश्किल में है, अकेला है, इसको ऑपोजिट सोचें, जो तन्हा है, अकेला है, मिजरी में है हर वक्त, उसको हम एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में ले गए हैं और टाइमिंग और उसको रिलैक्सेशन दी है। रिलैक्सेशन। और एक चीज आपका पॉइंट है कि हम उसको इसलिए नियत की बात है, एक सिंगर इस चक्कर में है, बहुत सारे सिंगर मैं नाम नहीं लूंगा, सामने नहीं बैठे हुए वो जो है ना, वो गाना इस नियत से गाते हैं कि उनके और मकासद होते हैं, वो आंखें और दिल लगाते हैं। गाना इटसेल्फ इश्क है। लोग मुझे कहते हैं यार सब बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल कर देने, गलत चीजें इस्तेमाल, हम मना करते हैं, म्यूजिक इज लाइक थेरेपी। तो मैं उससे बड़ी ड्रग कौन सी है? लेकिन ये भी है कि आप कुछ कहना आप पहले अगर कोई नया सवाल है तो आप प्लीज कंटिन्यू। मेरा ये ख्याल है कि एक आर्टिस्ट जो है वो एक नाम ही एक सेंसिटिव पर्सनालिटी का होता है। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं रहता, वो बड़ी रियलिटी वर्ल्ड में रह रहा होता है और बड़े करीब से उन चीजों को देखता है जो कि आम इंसान, आम आंख नहीं देख पाता। वेरी गुड। नहीं, लेकिन एक सिंगर के लिए फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना बहुत जरूरी मैं है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। उस सारे दुख को, उस सारे कर्क को महसूस करने के बाद, बहुत अंदर तक उसके वो जज्ब होने के बाद, उसके बहुत अंदर से कोई क्रिएटिविटी होती है, कोई गाना, कोई चीज़, कोई बात निकलती है कि सेव द वर्ल्ड, लेट्स मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी, फॉर एवरीबॉडी। और वो उस इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं रह रहा होता, वो हकीकत की दुनिया में रह रहा होता है। आपको वो एक अच्छी और एक बेहतरीन दुनिया में ले जाने की बात जरूर करता है कि हम काश बहुत जल्दी इस चीज़ से निकल आएँ, इस नेगेटिविटी से निकल आएँ और पॉजिटिविटी में चले जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ द सिंगर्स खास तौर पर, या मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जो हैं, वो बड़ी पॉजिटिविटी जो है वो अब नेगेटिविटी को माइनस करके पॉजिटिविटी पे पोर्ट्रेट कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मैं जब भी मोहब्बत, अच्छा मोहब्बत करते जब भी आपको मोहब्बत, लेकिन जब भी मोहब्बत की मैं बात करती हूँ ना, कोई इधर के पास निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है, कोई इधर निकल जाता है, मैं उस जगह से चौक चला के आना चाह रही हूँ, ठीक है ना? किसी चौक से अच्छा जी, मोहब्बत हुई बिल्कुल हुई, अजय भी है, अच्छा हुंदी रहनी, बाज नहीं आना, मोहब्बत चेंज होता है ना, तब उनको मसला हो जाता है, तब हो जाता है। व्हाट्सएप कर दी मोहब्बत जी, जैने बाज नहीं आना, नहीं, वो जो छल्ला है, छल्ला दे जा निशानी तेरी मेहरबानी, कौन थी वो? हाय आज दसो कि कौन सी? हाय हाय हाय। जबरदस्त स्माइला। शो के बाद आप क्या कर रही हैं? एक बड़ा डिटेल्ड जवाब है, तो उसके लिए हमें कई प्रोग्राम्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। छल्ला दे जा निशानी एक पॉपुलर ऑलरेडी एक गाना था, बड़ा पुराना, बाबा जी जो सुनना बात रहती थी उसकी बात। नहीं उसमें नहीं गड़ी तो वो डायरेक्ट शिफ्ट हो गई। अल्लाह चंगी हो गई, चले भेज मैं असल में डॉक्टर साहब और लेकिन बड़ा अदब है इस गाने में, तेरी मेहरबानी, अदब नहीं है, तेरी मेहरबानी, अदब नहीं, बड़ा तरला है। आप थोड़ा सा रीटेक करें। नाज़रीन, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम चाहेंगे कि सोहेल हाशमी साहब आप हमारे लिए थोड़ा अच्छा सा गीत सुना दें। इश्क की गल है, इश्क सुना। क्या बात है, जरूर जी। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हमें कुछ और चमकते दमकते सितारे ज्वाइन करेंगे और जिनको देखकर आपके दिल बाग बाग हो जाएंगे। वो चमकते दमकते सितारे कौन है? एक तो मेरे राइट तरफ है, एक लेफ्ट तरफ है, और मैं उनका तारुफ करवा दूं। फातमिश ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि मॉडल हैं और व्लॉगर भी है। फातिमा, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच और ईद मुबारक। थैंक यू। और इस तरफ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हर तरफ छाई हुई है और कौन इनसे मिलना नहीं चाहता, कौन इनको देखना नहीं चाहता। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, बिल्कुल गुड़िया लगती हैं। नाम इनका डॉली है, जो कि मेकअप आर्टिस्ट है और साथ साथ टिकटॉकर स्टार भी है। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत ईद मुबारक। आप ज्यादा मीठी मीठी ईद मुबारक। थैंक यू। फातिमिश, कैसी ईद गुजरी है आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी और आप लोगों के साथ तो बहुत ही इंजॉय होने वाला है। और थोड़ी सी हेक्टिक हो गई थी, गर्मी थोड़ी ज्यादा है, मौसम कुछ ऐसा है,
बट इंशाल्लाह देखते हैं अभी। अच्छा फातिश ये बताइएगा कि रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। घर पे रही हैं क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हम लोग ज़्यादा बाहर जा नहीं सके हैं, और इवन कल तो मैं मेहंदी भी नहीं लगा सकी हूँ। चांद रात पे आपके सामने ही है, टाइम ही नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बस ईद थोड़ी थोड़ी सुनी सुनी गुजरी है। ऐसा ही है। अच्छा, मेहंदी की क्या इंपॉर्टेंस है? डॉली वैसे आपने भी मेहंदी नहीं लगाई? मेरा ख्याल है कि ईद के हवाले से अगर हम बात करें तो इट्स अ सिंबल ऑफ कल्चर, और बहुत ही ट्रेडिशनल लुक आती है और बहुत अच्छा लगता है। रही बात मेरी अपनी ना लगाने की, वो ये कि मैं सबको इतनी लगवा देती हूँ कि उसके बाद मेरे लिए टाइम ही नहीं बचता। लड़कियाँ इतनी डेड हो गई होती है, सुबह हो गई होती है, तो इसलिए ज़रा ईद वाले दिन हमें होता है कि हम सोएं, लेकिन जो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलना होता है तो ये जो है चीज़ नहीं मिस कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के साथ भी हमें अपनी ईद सेलिब्रेट इसका करनी मतलब है कि मेहंदी के साथ साथ मक्खन फ्री है। मेहंदी के साथ साथ मक्खन फ्री है, जो कि हमें भी अब लग चुका है नाज़रीन, और हम और फ्लैटर हो गए हैं और ईद बनाने के लिए दोबारा से ये वैसे ना ये अभी ये गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हमारी मुलाकात कम होती है लेकिन बहुत ही सॉलिड होती है, और मेरा नहीं ख्याल है कोई भी ईद ऐसी है, अगर दिल को दिल से रहा हो ना तो अल्लाह ताला मुलाकात करवा देता है, इसमें कोई शक। और यकीन करो आपके हर ईद पे मुलाकात हो जाती है। देखिए मैं तो अभी जाने ही वाला था, मेरा तो घोड़ा भी तैयार था और लेकिन वो हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से आप आई, बहार आई, फातिश आई और एकदम से माहौल बदल गया। मैंने कहा ठहर जाओ हमारा मुंडा बैठा जी, और मेरा ख्याल है डॉक्टर सोहेला मुझे देख के बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय कर रहे हो रहे होंगे। You know what I mean? बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा नहीं, वैसे मैं आरिफ भट्ट साहब आपसे ही गया गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। ये बताइएगा कि ईद वाले दिन आप अपने घर में मेहमानों को इकट्ठा करना पसंद करते हैं? मेहमान आते हैं आपके घर? देखिए ना भी पसंद करते हैं फिर भी आ जाते हैं और लेकिन स्पॉन्टेनियस आंसर एक्चुअली, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये कि रमज़ानुल मुबारक, मैं इस सवाल के थोड़ा सा जवाब लेंथी अगर हो जाए तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। पहली बात तो ये कि हम कोविड को पेंडेमिक समझकर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस पर वावेला भी किया और जाहिर है सब ने इसको अपनी जगह पे भुगता दिया। मैं समझता हूँ कि इट इज़ अ ब्लेसिंग डिस्गाइज। आप देखें कि इससे पहले कब आपको याद था कि सारा खानदान इकट्ठे बैठ के खाना खाता हो, 8 बजे वाला ड्रामा सबने इकट्ठे बैठ के देखा हो, या आपने बहाने से अपने फ़ोन शोन जो हैं वो बंद करके और फैमिली को टाइम दिया हो। तो ब्लेसिंग डिस्गाइज ये होती है कि जब आपका एक बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है तो नेचर का एक अपना तरीका है आपको दोबारा बैलेंस के अंदर लाने का। बिल्कुल सही तो बात है। अल्लाह ताला ने असल में तो हमें ये मौका फराहम किया कि हम लोग जिन वैल्यूज को भूल गए, जिन चीज़ों को भूल गए, जो हमारी रूटीन के काम थे, रूटीन ही हम लोगों ने फेसबुक फ्रेंड्स को फैमिली नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन जो अपनी फैमिली है बाज़ औक़ात बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग इग्नोर होते हैं इसकी वजह से। वो कहता है कि फासला, अब वो वाला फासला मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ हूँ आप कराची, बाज़ लोग बिल्कुल साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर नहीं होते। तो मैं इसको ब्लेसिंग डिस्गाइज समझता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये कि ईद तो नाम ही लोगों के साथ मिलने और सेलिब्रेट करने का, और जब कोई आता है तो फिर वो खुशी जो है यकीनन दुबाला होती है। इस दफ़ा थोड़ा दूर से ज़रा मिले सबको, Social distancing के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग। ईमान, आप ईद वाले दिन किचन में क्या तैयारियां करती हैं? किचन में मैं रमज़ान शरीफ में मेरी कोशिश होती है कि मैं जाऊं सहरी या अफ्तारी में, बट ये है कि ईद वाले दिन इतना टाइम नहीं होता क्योंकि घर पे सब लोग आ रहे होते हैं ईद वाले दिन, और मुझे बड़ा शौक है कि सारी सिस्टर आए, भाई आए, दोस्त आए, और सबको जो कि नहीं भी मिलने वाले ना, भी जानने वाले दूर दूर से, उन्होंने भी अगर बोल दिया ना कि हमने मिलना, तो मैंने कहा आजू खाना इकट्ठे खाएं। वो आपकी तैयारी की पूछ रहे थे। तैयारी की खाने का वो मैं बताऊं आपको सर, अवैस भाई मैं बताऊं के बारे, ये माशाल्लाह गाड़ी में भी तैयार हो जाती है। किचन की तो बात ही निराली, किचन तो फिर के घर में। आप ईद वाले दिन करती हूँ, लेकिन ईद वाले दिन टाइम नहीं मिलता क्योंकि जो सिस्टर, अम्मी, कुक सारे मिलके कर रहे होते हैं। मतलब आप तो खाती हैं सिर्फ? मैं खाती भी हूँ और दूसरों को खिलाती भी हूँ, और ज्यादा मैं कंपनी, यानी कि मेरा लोग ज्यादा मेरी कंपनी। ईद वाले दिन आपके घर क्या स्पेशल पकता है? स्पेशल सबकी फरमाइशें जो भी होती है ना, वो पहले से बता देते हैं कि मैं ये खाऊंगी, मैं ये फलां जो होती हैं। सारी सिस्टर मैरिड है माशाल्लाह, अम्मी के घर हम सब ऐसी कोई डिश होती है जिसमें गोश्त ना हो? सब में होता है, सब में, क्योंकि ईद का दिन है वैसे भी आमलेट, लेकिन होता है सब। आप अगर इनके घर का सवैया गोश्त खाए ना तो गोश्त बाद में मिला लेना। आरी भाई ऐसे तो ना करे।
अच्छा, रस्म हमारे साथ दुनिया भी क्योंकि डॉली बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आई हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। डॉली, टिकटॉक की तरफ कैसे शौक हुआ आपका आने का? यार ये बहुत ही एक कहने के अनसर्टन सा एक वाकया है कि मेरी टीम के कुछ मेंबर्स थे जो बनाते थे वीडियोस, लेकिन मुझे उसमें कुछ थोड़ा सा ना कमी लगती थी। मैं उनको गाइड करती रहती थी, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये थीम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कंटेंट वीक है इस तरह से करके। तो उनको बनवाते बनवाते मैं खुद आ गई उसमें अच्छा बेस्ट देने के लिए, और उसके बाद फिर अच्छा रिस्पांस आ गया, फिर कंपटीशन बन गया, फिर उसके बाद मजा आने लग पड़ा, फिर रेटिंग आने लग पड़ी यार ना। अब तो फिर मतलब आप उसके बाद एक कंपटीशन शुरू हो गया। उसके अच्छा, बाद अपने अलावा कौन से टिकटॉक स्टार पसंद है आपको? सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कोई एक Especially, नाम तो लेना नाम इस तरह से क्योंकि मैं पॉसिबल कि उनको नहीं जानती हूँ लोग, बट मुझे जो चीज़ उनकी अपील करती है, उनका कंटेंट इतना अच्छा होता है और इतनी अच्छी उनके अपने कॉन्सेप्ट पे वीडियोस होती हैं और वायरल भी होती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट दैट मच फेमस, लेकिन बहुत अच्छी वीडियोस तो बनाते टिकटॉक हैं। से भी दिल नहीं भरा आपका? कभी भी नहीं भर सकता, कभी भी नहीं भर सकता। कभी भी नहीं। डॉली जी, आपको लगता है कि टिकटॉक एक एडिक्शन है? हाँ है बिल्कुल, एंड इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और हम लोगों की जिंदगी में इस तरह से घुस गई हुई है ना कि अब तो इसके बगैर हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है करने अच्छा, के हर लिए 6 यार। महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जब टिकटॉक पे पाबंदी होती है, वो कैसे गुजारती है? सबर और दुआ के साथ मेरा ख्याल है तब वो वाली अच्छा बात मिलता है। सच्ची हो जाती है कि घर वालों से मिले थे तो पता चला कि वो अच्छे लोग हैं। दूसरी बात बाहर हो गई है, ठीक है। कहते हैं कि बात है। जब घर के अंदर ना आपने एक कॉन्फ्रेंस बुलानी हो, कॉन्फ्रेंस मतलब सबको इकट्ठा करना हो, एक फैमिली मीटिंग है, तो पहले तो आवाजें दी जाती थी फलां 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 सब आ जाओ। अब क्या है कि जिस कमरे में डीएसएल लगा हुआ है ना, उसको ऑफ कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, 2 सेकंड बाद सारा घर वापस आ जाए, नेट ही चल रहा है, नेट ही चल रहा है, सब आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मोबाइल मतलब हर रिश्ते के बगैर बंदा रह सकता है, लेकिन मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए ना, तो वाईफाई नहीं ऐसा हो, लगता है दिल बंद हो दिल जाए। बंद थोड़े हो गया, दिन, थोड़ी देर के लिए, थोड़े मिनट्स के लिए बंद थोड़े हो जाए। मिनट के लिए बंद हो जाए। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन हम यहाँ पर जो है ना गाना सुनना चाहेंगे आपसे। क्या सुना रहे हैं आप हमें? एक अच्छा सा गाना। ओके। सारे गाने अच्छे हैं इनके। सारे गाने अच्छे हैं। जिनके साथ टिकटॉक बिताना बिल्कुल पसंद नहीं करती, अगर मुश्किल हो रही है तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। बता जिनके साथ आप बनाना पसंद नहीं तो करती, फिर आप ही ने बता दिया। नहीं नहीं, मैं 3 ऑप्शन दूंगी आपको जिनके साथ आप बनाना पसंद नहीं करती। ओके, पहले हरीम शाह, जन्नत मिर्जा या कमल आफ्ताब? सब अच्छी है और मैं सबके साथ बनाती हूँ, एंड आई फील लाइक ए टिकटॉक। नहीं, इन तीनों में से ना बनानी पड़े तो किस एक के साथ नहीं बनाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, ईद का दिन है, प्यार बांटने का दिन है, सच बोलने का दिन भी है। अच्छा मैं ये कह अच्छा, आप रही कहते हो हूँ, तीनों के साथ बना, हाँ खत्म हो गई तो बात। वो तो ये मैंने पूछना था ना, मैंने मतलब यही कि तो कितना बोल बनाना रही हूँ, है। मैंने कहा सब अच्छे हैं, दे ऑल आर जस्ट लाइक माय फैमिली, तो हम लोग डेफिनेटली आपस में सर्वाइव करते हैं, इसमें इकट्ठे होते हैं, तो सब अच्छे हैं। अच्छा, आप लोग आपस में मैं सबके साथ रहना राब्ते में पसंद होते करती हैं? राब्ते में होते हैं, चेक हाँ, करते वो हैं? अगर किसी का भी नाम ले लो तो उनसे अगले प्रोग्राम में देगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा असल में ना राब्ते वो में होते हैं। टिकटॉक स्टार्स है, टिकटिकी स्टार्स के बारे में टिकटिकी पूछे एवरीबॉडी लव्स दैट, कुछ टिकटिकी स्टार्स हैं। अच्छा डॉली जी, टिकटॉकर्स में भी कंपटीशन होता है वैसे? हाँ, यार उसकी obviously वीडियोस पे होता इतने है। व्यूज आए, मेरी वीडियो पे इतने व्यूज आने बिल्कुल होता है, चाहिए। बिल्कुल होता है, और ये कंपटीशन अच्छी चीज है, और एक तरफ हम कंपटीशन में भी होते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे होते हैं। हाँ। अच्छा फातमिश, आप लोगों को अपने बारे में कुछ प्रोफेशनली बताइए कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनली अपने आप को देखती हैं, क्या करती हैं आप? कुछ जो लोग आपको नहीं जानते, उनके नज़दीक फातमिश कौन है? फातमिश ने अपना स्टार्ट लिया था एज अ ब्यूटिशियन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने लाइक डिफरेंट जगहों से ट्रेनिंग ली थी, पहले मैथ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसके बाद ये था कि लोगों ने खुद ही मुझे आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे देखना, उनको अच्छा लगने लग गया। जब मैं मॉर्निंग शोज में आती थी, लोग मेरे से टिप्स पूछते थे। देन आई मूव ग्रेजुअली ब्लॉगिंग। डिफरेंट ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कि आप लाइक हमारे ब्रांड के साथ काम करें। उनके साथ शूट स्टार्ट हो गए, एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम करना स्टार्ट किया, और नाउ आई एम डूइंग होस्टिंग डिफरेंट चैनल्स के साथ। तो लाइक ओवरऑल डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइम के साथ कर रही हूँ। क्या नहीं करती हैं? क्या नहीं करती हूँ मैं? टिकटॉक नहीं बना सकती हूँ। क्यों नहीं बना सकती? आई एम लाइक मुझसे नहीं होता ये, Tips क्यों नहीं बहुत देती डॉली जी मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग। मैं देख रही होती हूँ डॉली की वीडियोस, एक वीडियो रीटेक, फिर से जिसमें Exactly. एफर्ट डालती हूँ। वैसे I आज swear. लगे हाथ आप दोनों यहाँ बैठी हैं, बल्कि माशाल्लाह चारों बैठी हैं। आप ये बात तो लोगों को बताएं ना कि लोग समझते हैं, लोगों का एक परसेप्शन है टिकटॉकर्स के बारे में, या सोशल मीडिया के जो लोग डिफरेंट एप्स यूज करते हैं उनके बारे में लोगों का परसेप्शन है कि ये वेले निकम्मे लोग हैं, इनको आता करना कुछ है नहीं, इनके पल्ले कुछ नहीं, ये बस जरा सी वीडियो बनाते हैं और वीडियो वायरल हो जाती है। ओ भाई,
जब तक उसमें कोई कंटेंट ही नहीं होगा वो कैसे वायरल हो सकती है? और लोगों में फिर ट्रस्ट, ये कि पहले लोगों को इतना इसके बारे में आसान नहीं है, बताएं। इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। आपको प्रेजेंटेबल भी लगना है, यू नीड गुड ड्रेस, गुड मेकअप, एंड उसके बाद ये कि हम जिस वक्त सब कुछ डन करके जाते हैं बाहर, कभी आंधी हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, कभी धूप बहुत तेज होती है। मतलब गर्मियों में हम लोग इट वाज लाइक के जैसे इंसान कह सकते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं ना रेगुलर, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वीडियोस बनानी होती हैं और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती है। टीम वर्क होता है, अच्छा फोटोग्राफर चाहिए आपको, कैमरा जो समझता हो, एंड देन उस कंटेंट को आपने संभाल के अच्छा रखना है। डॉली जी, उसके कभी retake ऐसा होता है लेने कि किसी वीडियो पर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की हो और उसका रिजल्ट कम आया और जो आपने वैसे ही बना दी हो शुगल में और वो ऐसी उसका चढ़ी viral हो होती है, 80% 80%। तो फिर इसका क्या नतीजा हम निकला? सोच भी नहीं रहे होते ना हैं। किया करें मेहनत। नहीं करनी है, वो भी करनी है, वो इसलिए क्योंकि हमें अपना बेस्ट देना है। कोई पता नहीं होता, ये तो लक बाय चांस है कि कौन सी वीडियो आपकी निकल जाएगी कौन सी नहीं, बट हमने ये देखा है कि जो ऐसी फजूल में वीडियो बनी होती है ना वो बहुत ज्यादा viral हो अच्छा डॉली जी, व्हाट इज योर एम? यू वांट टू बी अ टॉप मेकअप आर्टिस्ट और यू वांट टू बी अ टॉप टिकटॉक स्टार? नहीं, मुझे अपने प्रोफेशन से इस हद तक प्यार है कि मुझे बस सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं लोगों की ज़िंदगी में रंग भरूं, उनको खूबसूरत बनाऊं, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत पैशनेट हूं। मैं ये चाहती हूं कि जब भी कोई दुल्हन मुझसे अगर तैयार होकर गई है, वो 5 साल बाद 4 साल बाद जब भी अपना एल्बम खोले ना, तो वो देखकर एकदम ये हो जाए कि हाँ डॉली ने मुझे वाकई बहुत खूबसूरत तैयार किया था। और अगर कोई तो दुल्हा ये वो ख्वाहिश काम कर दे ख्वाहिश कर दे, लेकिन इसकी तरफ हम आएंगे और फिर ब्रेक के बाद आपको जो है हमें आरिफ भट्ट से उनकी मजीद ख्वाहिशात की जाने। ख्वाहिशात की तरफ जानना है और ईमान का गाना भी सुनना भी बाकी है, तो जाना नहीं है कहीं Stay आपने। with us, stay with us.